delete this song within 24 hours. मेरे ख्याल से शायद इस दुनिया पे कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उस गाने को डिलीट करवा सके। उसके बाद एक नई वीडियो शाया की कि आप पर एफआईआर हो चुकी है। हो गई है एफआईआर, थानों के चक्कर काटो। तो सर वो कौन सा प्लॉट है और कौन सी ऐसी बात आपने कर दी जो उनको नामुनासिब लगी? बहुत सारी गर्ल्स हैं। मेरे ख्याल से मैडम जो है उस चीज़ को पर्सनल ले गई हैं और इनके साबका जो एक्स थे हारिस अली वो भी इस वीडियो में मौजूद थे। क्लिप यूज हुआ है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी किस्म का उनका नाम नहीं है, किसी किस्म का कोई क्लिप नहीं है। भाई काफ़ी धमकियां लोगों की आई मुझे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर मैंने कोई गलती की होती तो मुझे इस चीज़ का डर होता, मुझे कोई डर नहीं है। उमैर भाई आपको मिनाइल मलिक की जानिब से क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? कोई रंजिश थी? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाब गाना जो है वो आपने रिलीज किया और लोग जो है पसंद कर रहे हैं इसको। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की मैंने इस गाने पे और मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे ऑडियंस से ये रिस्पांस मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं अच्छा रिस्पांस मिला। जितनी न्यूज़ हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं प्रमोशन के, हर जगह मैं देख रहा हूँ ये गाना प्रमोट हो रहा है। सर अगर बात की जाए तो लोग पॉजिटिविटी तो दिखाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करूं तो तनकीद भी होती है। जहां अच्छा किया जाए वहां कहीं ना कहीं तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूं मिनाइल मलिक साहिबा की, आपकी जानिब वो तनकीद करते दिखाई दे रही हैं। लारिया गाना आया है, इसके अंदर ना मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ इन्होंने गाने में एडिंग की है। तो सर वो कौन सा प्लॉट है और कौन सी ऐसी बात आपने कर दी जो उनको नामुनासिब लगी? एक्चुअली मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली इस वीडियो में मेरा ये जो मैसेज था, आजकल की जो यूथ है, जितनी लड़कियां हैं, उनके लिए इस गाने में एक बहुत बड़ा मैसेज था। वो ये था कि जिस तरह लड़कियों की लाइफ में उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो अक्सर हमने माशरे में देखा कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनकी वीडियोज़ जो हैं वो लीक हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं वो लड़कियों के लिए एक मैसेज था, जितनी भी यूथ है, कि वो इस चीज़ से बचें ताकि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, उनकी ज़िंदगी पे एक ये इस तरह का जो धब्बा जितनी लड़कियों पे लग चुका है वो धब्बा ना लगे। तो अब मेरे ख्याल से मैडम जो है उस चीज़ को पर्सनल ले गई हैं और इनके साबका जो एक्स थे हारिस अली वो भी इस वीडियो में मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से ये बात ज़्यादा उनको फील हो गई, तो उन्होंने इस तरह की जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया कि वो मेरे अगेंस्ट इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगी। बाकी मेरा तो किसी उमैर भाई आपके खिलाफ जो कार्रवाई है, अगर देखा जाए आपने कहीं नाम लिया उनका या उनकी कोई रेफरेंस वीडियो या कोई उनके हवाले से कोई बात की, इस तरह की कोई चीज पूरे सॉन्ग के किसी प्लॉट में नजर नहीं आ रही है। क्लिप यूज हुआ है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये कैसे उन्होंने पर्सनल ले लिया? कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो समझ रही है कि ये मेरे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल की गई? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो किसी किस्म का उनका नाम नहीं है, किसी किस्म का कोई क्लिप नहीं है। बेसिकली उनको लग रहा है कि ये जो उनके एक्स हैं उनके साथ मिल के मैंने जो है वो उनकी जो लाइफ की स्टोरी है वो पब्लिक को बताना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे और उसको हाइप मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा सर, उमैर भाई ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एफआईआर की बात की, पहली वीडियो कहा कि आप 24 घंटे में डिलीट करें और उसके बाद एक नई वीडियो शाया की कि आप पर एफआईआर हो चुकी है, अब आप थाने कचहरियों के चक्कर लगाते फिरेंगे। नहीं, गाना डिलीट किया, ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर हो गई है एफआईआर। इसमें कोई सदाकत है कि आप पे एफआईआर हो चुकी है या इस तरह का मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, एफआईए में उन्होंने जाके पहले एप्लीकेशन दी और फिर मुझे कॉल्स वगैरह करवाई। काफ़ी धमकियां लोगों की आई मुझे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने बोला कि अगर मैंने कोई गलती की होती तो मुझे इस चीज़ का डर होता, मुझे कोई डर नहीं है। और आपको पता है जो बंदा झूठी एफआईआर करवाता है तो वो एफआईआर फिर उसी पे आ जाती है। तो इंशाल्लाह अभी ऐसा होना है, बाकी देखें आप कि क्या होता है आगे। गाने को डिलीट करने की बात जो है वो की जा रही है कि जी आप डिलीट कर दें, फौरी डिलीट कर दें। डिलीट दिस सॉन्ग विद इन 24 आवर्स। तो क्या आप डिलीट की तरफ जाएंगे या नहीं? मैं भाई जरा ये बताइए। जहाँ तक डिलीट करने की बात है तो मेरे ख्याल से शायद इस दुनिया पे कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उस गाने को डिलीट करवा सके। एंड मेरी मेहनत है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं कभी भी उस चीज़ को डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि ना उसमें कोई ऐसी गलत चीज़ है, ना कोई वल्गर चीज़ है, ना कोई गलत एक्टिविटी है, ना किसी की पर्सनल बात की जा रही है, ना किसी की पर्सनल कोई डेटा उसमें मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ना कोई डिलीट करवा सकता है, ना डिलीट करने का कोई जवाब बनता है। उमैर भाई आपको मिनाइल मलिक की जानिब से क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? कोई रंजिश थी
कोई जाती रंजिश है आपस में, पहले या तो फिर ये मुझे- मामला किसी और तरफ है? जी बिल्कुल, मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखें आप लोग भी हैं, जितनी ऑडियंस भी है, अगर मैं गलत होता तो ऑडियंस भी इस चीज़ को मानती और मुझे कहती। और कुछ लोग जिस तरह बोल रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और ऐसा वैसा है, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। ना मेरा कोई मिनाहिल के साथ कोई लेना देना था, ना किसी किस्म की कोई वीडियोज़ हैं, ना कभी उनसे कोई इस तरह की कभी कोई इंटेंशन रही है। तो अचानक से बस उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है एंड जो है बिला वजह का जो है वो मेरे लिए ना इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं वो। जी, अच्छा ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल है, चूंकि आपने इसको डिनाई भी किया है कि लोगों की जानिब से जो इल्जामात लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और किसी किस्म का ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था कि व्यूज आए, क्योंकि आपने पहले भी काम किया और लोगों ने इसको पसंद किया है। देखिए, और मैं वही बात बता रहा आपका हूँ जितना कि इस साफ वक्त- काम है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आपको सराहते हैं, बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले फॉलोअर्स जो आपको पसंद करते हैं। उमर भाई, इसके ऊपर अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम इस वक्त आपको सुन रही है। अवाम को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे अवाम मुझे सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी, देखा जाए तो 70% अवाम मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले मेरे गाने हैं जैसे क्यूट जी लुक मेरा बहुत वायरल ट्रैक है, इंटरनेशनल वायरल ट्रैक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल जो है वो ट्रेंडिंग 1 पे रह चुका हुआ है। और देखा जाए तो लाइक मुझे एज ए फैम की ज़रूरत उस तरह नहीं है। मेरा काम लोग पसंद करते हैं। और दूसरा, जहाँ तक गाना डिलीट करने की बात थी, तो गाने पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। तो कैसे कोई अपनी मेहनत को डिलीट कर सकता है? ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। कानूनी तौर पे भी जिस तरह होगा मैं वैसे चलूँगा और कानून भी इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, मेरे साथ उमैर अवान साहब मौजूद थे और अपनी कीमती राय से जो है वो आपको आगाह भी कर रहे थे। और जिस तरह इनके खिलाफ एंटी टेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह इनके खिलाफ बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके ऊपर खुल के बात कर रहे थे। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।